अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आधे के करीब जो है तो रमज़ान मुबारक का जो है तो महीना गुज़र चुका है कि रमज़ान मुबारक के अंदर जो इबादतें की जाती है कि जैसे नमाज का पढ़ना, रोज़ों का रखना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, तरावी पढ़ना, ये सब इबादत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कर रहे हैं। और उसमें जो बताया फजीलत बताई गई है कि जो रमज़ान मुबारक के अंदर नफिल अदा करेगा अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ का सवाब देंगे, और जो फ़र्ज़ अदा करेगा उसको 70 फ़र्ज़ अदा करने का अल्लाह सवाब देंगे। इसलिए हम जो है रमज़ान मुबारक की खूब कदर करें, रमज़ान मुबारक की नाफरमानी करने से बचे। जिस तरह से सवाब को बढ़ा दिया जाता है रमज़ान मुबारक के महीने में, उसी तरह से गुनाह का जो अज़ाब है उसको भी बढ़ा दिया जाता है। और हम नेक काम में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें कि जहाँ पर भी मदारिस हो, मसाजिद हो, मकातिब हो, खानकाएँ हो, यहाँ के लोग आपके पास आए तो उनकी भी जो है तो भरपूर ताउन कीजिए। इसलिए कीजिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, कि ऐसा ना हो कि हम इस नीयत से दें कितना माल हमारा जा रहा है और हमारी वाह हो जाए। ये वाह जो है तो हो जाएगी, लेकिन आखिरत में इनका कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि अपने सदका ज़कात, माल की ज़कात, जान का सदका, फितरा सब जो है तो इन रमज़ान मुबारक के महीने में निकाले, और रमज़ान मुबारक की हम खूब कदर करें। नाफरमानी होने से जो है तो रमज़ान मुबारक की हम हर तरह से बचने की कोशिश करें। कि बहुत सारे लोगों को आदत पड़ गई है कि जहाँ पर वाह होती है वहाँ पर नेक काम में हिस्सा लेते हैं। जैसे अल्लाह का घर बनाना है, अगर वहाँ पर जो तो तारीफ़ें हो रही है, वाह हो रही है, तो लोग वहाँ पर जो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जहाँ पर जो है देखा कि छोटे छोटे देहातों के अंदर वहाँ पर दिया अगर तो वो किसी को बेचारे पहचानते नहीं, बोलते नहीं, तो उनकी वाह नहीं होती। वहाँ देने से लोग क्या बोलते कि वहाँ पर देने से क्या होते, कतराते, वहाँ पर लोग जो है तो नेक काम में हिस्सा नहीं लेते। नहीं, तो आप मस्जिद कहीं पर भी हो, 2 लोग नमाज पढ़ते हो, तो वहाँ पर भी जितना शहर के अंदर आपने दिया है उतना ही सवाब वहाँ पर देने पर मिलेगा इंशाअल्लाह। वाह से बचे, अल्लाह के लिए काम करने वाले बने, नेक नियति रखे। हम जो है तो सिर्फ़ और खालिस अल्लाह के लिए काम करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और हर तरह से हम जो है क्या कर रमज़ान मुबारक के अंदर हमारे जिस तरह से वक्त को गुजारने को कहा जाता है कि बाज़ारों में ना जाए, बार बार बाज़ारों में जाते हैं लोग, जो है तो अपना गांव छोड़ के खरीदी के लिए दूसरे गांव जाते हैं, रोज़ेदार भी परेशान, सब परेशान। अपने गांव में से ही खरीदी करने की कोशिश करें, क्योंकि अब हर गांव के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हो चुकी है, वहीं से ले सबको जो है तो आसानी पहुंचाने की कोशिश करें। हम जो है तो रमज़ान मुबारक की कदर इतनी करें कि हमारे लिए ऐसा जब रमज़ान मुबारक गुजर जाए तो ऐसा लगे कि हमारा कुछ गुम गया। ऐसे हम रमज़ान मुबारक की जो तो कदर करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि माशाल्लाह सब लोग जो है रमज़ान मुबारक के अंदर होने वाली बातें, जैसे बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं, उसके अंदर भी एहतियात करें, हम अपने बच्चों को बचाएं, हर लाइन से बचाएं। राजकारणी लोगों के नात को ना लगे, उनसे दूर रहे। राजकारणी लोग जो है इलेक्शन के मतदान के लिए जो है तो लड़ाते हैं, लेकिन बाद में जो है तो एक प्लेट में बैठकर खाते हैं। इनसे बचकर रहे, राजकारणी लोगों से बचकर रहे, अपने बच्चों को उनसे दूर रखे। अल्लाह के घर से अल्लाह के अहकामात को जो है तो हम मजबूती के साथ पकड़कर हमारी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने जो तो इबादतें बताई है, मसनून दुआएं बताई है, रमज़ान मुबारक के अंदर हम जो है वो इबादतें, वो दुआएं जो तो याद कर उसको खूब पढ़े। दूसरा अशरा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैका खूब विर्द करे और अल्लाह से खूब दुआएं करे कि अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा, मुसलमानों की तो हर लाइन से हिफाजत फरमा, और तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमा। और खुसूसन हज़रत मौलाना खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी के लिए खुसूसी दुआएं करे कि अल्लाह ताला इनको बीमारी शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमाए, और ता देर तक इनका साया हम पर बाकी रहे। और तमाम मदारिस की, मकातिब की, मसाजिदों की अल्लाह नज़र बस से और लोगों की हुकूमत की साजिशों से हिफाजत फरमाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी बातों को इंशाअल्लाह गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे।
मैं हाफिज़ हारून पठान, बदनापुर, सदर जमीयत उलमा बदनापुर। खुदा हाफिज़।